Hello students, I hope you are completely well and safe at your home. I am Rita Tomar, your English teacher. Today I am going to teach you the remaining part of your chapter, the fun they had, from your book Beehive. So let's start. Actually it is the third part of your book, your chapter, the fun they had. तो बच्चों, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि मार्जी क्यों नफ़रत करती है स्कूल से, और फिर वो पूछती है कि भाई किसी के पास क्या हो सकता है स्कूल के बारे में लिखने के लिए। तब टॉमी उसे समझाता है कि ऐसे वैसे स्कूल नहीं थे, ये बहुत अच्छे टाइम के स्कूल थे, गोल्डन स्कूल हुआ करते थे, इतने अच्छे स्कूल हुआ करते थे, टीचर ऐसे पढ़ाते थे, इंसान टीचर हुआ करता था इनका। तो मार्जी कहती है कि इंसान टीचर कैसे हो सकता है, और क्या वो पढ़ाता होगा बच्चों को, बस क्या करता होगा वो बच्चों को कुछ एक दो बात बता देता होगा, उनसे बदले में पूछ लेता होगा, उनको क्वेश्चन क्या करता होगा, कुछ लिखने के लिए दे देता होगा। तो आगे क्या होता है, आगे देखिए। आगे अ मैन इज नॉट, अब मार्जी का माइंड है, ये मार्जी कह रही है अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, कि एक इंसान स्मार्ट नहीं होता है, बुद्धिमान नहीं होता है इनफ, उतना ज़्यादा या ज़्यादा स्मार्ट नहीं होता एक इंसान। कंप्यूटर ही स्मार्ट होते हैं, जो हमारे यांत्रिक टीचर है ये ही स्मार्ट होते हैं, इंसान इतना स्मार्ट नहीं होता है। श्योर ही इज, अब देखो वो क्या कहता है, जो टॉमी है बदले में क्या कहता है, क्योंकि वो बड़ा है, उसकी सोच डेवलप हुई है, तो वो क्या कह रहा है, श्योर ही इज, हाँ बिल्कुल होते हैं, गुस्से में कहता है वो। श्योर ही इज, निश्चित रूप से होता है, इंसान निश्चित रूप से होता है बुद्धिमान, क्यों नहीं हो सकता, इंसान बुद्धिमान होता है, और क्यों होता है वो बता रहा है। अब वो उसका एक एग्जाम्पल देगा वो मार्जी को। माई फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं, एज मच, उतना ज़्यादा, एज जितना कि, माई टीचर, मेरा टीचर जानता है, यानी कि मेरा जो ये यंत्र जानता है, जो कंप्यूटर जानता है, उतना ही मेरे पिताजी भी जानते हैं। जो मैं इस यंत्र से पूछता हूँ पिताजी से पूछ लेता हूँ, दोनों सेम सेम बताते हैं, तो कैसे नहीं जानते, इंसान तो जानता है, इंसान भी जानता है, इंसान टीचर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ही नोज एट मोस्ट एज मच आई बेचा, देखे ही नोज, वे जानते हैं, मेरे पिताजी जानते हैं, एज मच, एज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट लगभग सारा ही, एज मच उतना ज़्यादा, आई बेट, जितने की मैं उम्मीद करता हूँ, जितने की मुझे आवश्यकता होती है, जो भी मैं पूछता हूँ उनसे वे सब कुछ बता देते हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं कि मेरे पिताजी मुझे बता ना पाते हो, मेरी जो नीड है उसके अनुसार वे सब बता देते हैं, और तो मैं तो उन्हें अपने अध्यापक जैसा ही मानूंगा, मैं कैसे कह दूँ कि जो एक इंसान है वो टीचर नहीं हो सकता है। आगे देखिए। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी जो थी वो क्या थी, तैयार नहीं थी, या मार्जी को सही लगी उसकी बात एक तरह से, इसलिए वो तैयार नहीं थी डिस्प्यूट करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, दैट, इस टॉपिक पर, इस बात पर वो झगड़ा नहीं करना चाहती थी कि एक इंसान टीचर नहीं हो सकता है। तो उसे लगा कि भाई हाँ हो सकता है, जब ये किताब में लिख रहा है तो हो गई, ऐसा होता होगा उस टाइम पर, ये सही भी कह रहा है, मेरे भी पापा मम्मी इतना ही जानते हैं, उसे लगी उसकी बात में सच्चाई। सी सैड, उसने कहा, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब क्या कहते हैं, चलो तुम्हारी बात में सच्चाई है, एक इंसान पढ़ाता होगा, लेकिन कैसे कोई अपने घर में एक अनजान को घुसा देता होगा, ऐसे ही किसी को बुला लेता होगा। आई वुड नॉट वॉन्ट, अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं तो नहीं चाहती, मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करती, आ स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी आदमी को, इन माई हाउस, अपने घर में, टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए, मैं तो बिल्कुल पसंद ना करती कि एक अनजान आदमी आए मेरे घर में और मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया, अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं तो ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आगे देखिए टॉमी उसका जवाब में क्या कहता है। अब देखिए टॉमी पूरी मज़े ले रहा है उसकी मजाक उड़ाकर। अब क्या कह रहा है, टॉमी स्क्रीम्ड, टॉमी की चीख निकल जाती है, विद लाफ्टर, हंसी के साथ, हंसते हंसते, मतलब तेज़ी से रहता है कि उसकी चीख ही निकल जाती है। यू डोंट नो मच मार्जी, यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो, मच, ज़्यादा, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो, मार्जी, मार्जी तुम्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो चुप रहा कर, ज़्यादा मत बोला कर। द टीचर डिड नॉट लिव इन हाउस, टीचर किसी के घर में नहीं रहते थे, टीचर डिड नॉट लिव, टीचर नहीं रहते थे, इन द हाउस, उस घर में नहीं रहते थे जिसमें वे बच्चे रहते थे, कि हर जहाँ कोई बच्चा को उसके घर में ही रह के उसे पढ़ाना शुरू कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं हुआ करता था, किसी भी बच्चे के घर में टीचर नहीं रहा करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी हुआ करती थी, या उनके पास हुआ करते थे, वे रखते थे, और स्पेशल, एक विशेष बिल्डिंग, इमारत, उनकी एक विशेष इमारत बनाई जाती थी, विशेष बिल्डिंग बनाई जाती थी, घर बनाया जाता था। और
ऑल द किड्स, और सारे ही बच्चे वेंट देयर, उसी बिल्डिंग में जाया करते थे, उसी घर में जाया करते थे। ये नहीं कि एक ही बच्चे के लिए टीचर हुआ करता था, सब बच्चों के लिए हुआ करता था। बहुत सारे बच्चों को एक टीचर पढ़ाया करता था और एक घर में नहीं रहता था, उनके लिए एक ही घर बना दिया जाता था, उसमें टीचर भी जाते थे, बच्चे भी जाते थे और वहीं पे वो टीचर उनको पढ़ाता था। एंड ऑल द किड्स, और सारे ही बच्चे लर्न, सीखते थे द सेम थिंग, एक ही चीज़ को। सब बच्चों को एक ही चीज़ सिखाई जाती थी। ये नहीं कि मार्जी को उसका टीचर कुछ सिखा रहा है और दूसरे 11 साल के बच्चे को उसका टीचर कुछ और सिखा रहा है, नहीं। जो सिलेबस में होगा उनका एक सिलेबस निर्धारित किया जाता था और सारे एक उम्र के, एक क्लास के बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, लेकिन निश्चित रूप से, लेकिन पक्का होना चाहिए था, तभी होता था, निश्चित रूप से ऐसा होता था। इफ़, यदि दे वर द सेम एज, वे सारे बच्चे एक ही उम्र के होते थे, तभी ऐसा होता था। एक उम्र के बच्चे एक क्लास में बैठते थे और सबको साथ में एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी, ऐसा उस टाइम पर होता था। ये बच्चे 2157 के बच्चे हमारे स्कूलों का जिक्र कर रहे हैं, जो आज आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका जिक्र भी करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब मार्जी क्या कहती है, बट लेकिन माई मदर सेज, मेरी माता जी कहती है, मेरी मम्मी कहती है, अ टीचर, एक टीचर को हैज़ टू बी एडजस्टेड, उसको क्या करना चाहिए, उसको कर लेना चाहिए, ढाल लेना चाहिए टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, कि ढाल लेना चाहिए अपने को फिट करने के लिए, अपने को सही करने के लिए, पूर्ण रूप से फिट होने के लिए, परफेक्ट होने के लिए, किसके लिए, माइंड के लिए, ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, एक हर एक लड़के और हर एक लड़की के। एक टीचर को अपने को ढाल लेना चाहिए ताकि वो फिट हो सके, सही रूप से जान सके हर बच्चे के माइंड को, हर लड़के के, हर लड़की के दिमाग को। मेरी मम्मी तो ऐसा कहती है। लेकिन जब सारे बच्चे एक ही क्लास में बैठते थे, एक ही चीज़ पढ़ते, तब ऐसा संभव कैसे हो पाता, तब तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। इट टीच एंड, जिनको वो पढ़ाता है, जिन बच्चों को पढ़ाता है, उनके दिमाग के अनुसार उसे एडजस्ट करना चाहिए, ये मेरी मम्मी कहती है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और मेरी मम्मी ये भी कहती है कि ईच किड, की हर एक बच्चे को है ना, हैज़ टू टीच, हैज़ टू बी टॉट, उसे पढ़ाया जाना चाहिए। पैसिव वॉइस है यहाँ पे, हैज़ टू बी टॉट, कि मेरी मम्मी ये भी कहती है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए डिफरेंटली, अलग तरीके से। मेरी मम्मी ये भी कहती है कि हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। ये नहीं कि जिस तरीके से एक बच्चे को समझ आ गया तो दूसरे को भी वही तरीका जो है समझ आ जाए। हर बच्चे की अपनी बुद्धि होती है, अपना तरीका होता है सीखने का। तो मम्मी कहती है हर बच्चे को अलग तरीके से सिखाना चाहिए। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर इतने सारे बच्चे होते थे और साथ साथ पढ़ते थे, वहाँ ये सब संभव कैसे हो पाता होगा? ऐसा तो संभव नहीं हो पाता होगा। एक ऐसी जगह पे जहाँ ग्रुप बना के बच्चे बैठे हैं और एक ही उन्हें पढ़ा रहा है और एक ही चीज़ पढ़ा रहा है, तो ऐसा संभव कैसे हो पाता था? अब देखिए क्या कहता है वो, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब देखो टॉमी को गुस्सा आ गया, उसने क्या कहा मार्जी से, मार्जी से कहा जस्ट द सेम। देखिए जस्ट द सेम, बिल्कुल इसी तरह से, दे डिड नॉट डू, वे नहीं करते थे, इट, इसे, दैट वे देन, इस तरीके से वे ऐसा नहीं करते, उस समय वे इस तरीके से ऐसा नहीं करते थे। वे करते तो हर बच्चे के लिए थे, मतलब ऐसा नहीं है कि वे टीचर ऐसे नहीं थे कि वे हर बच्चे को उसकी बुद्धि के अनुसार पढ़ाए, करते हुए भी थे, लेकिन इस तरीके से नहीं करते थे। उनका तरीका कुछ और हुआ करता था, उन टीचर्स का तरीका अलग हुआ करता था। जस्ट द सेम, ऐसा भी किया करते थे, दे डिड नॉट डू इट, लेकिन वे ऐसा नहीं, इस तरीके से नहीं किया करते थे। दैट दे वे देन, उस समय इस तरीके से, दे डिड नॉट डू इट, वे इसे नहीं किया करते थे, दैट वे, इस तरीके से, देन, उस दौरान, जस्ट सेम, ऐसा ही वे करते तो थे, लेकिन उस समय इस तरीके से नहीं करते थे, अलग तरीके से करते थे। अब गुस्से में क्या कहते हैं वो, इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें ये पसंद नहीं आ रही है ना, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव, तुम्हें आवश्यकता नहीं है, टू रीड, पढ़ने की, द बुक, किताब को, तो तुम्हें किताब को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रहने दो, तुम किताब मत पढ़ो, ठीक है। तुम तो कमी निकाले जा रही हो बार बार।
अब क्या कहती है मार्जी, आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। आई डिड नॉट से, मैंने तो नहीं कहा आई डिड नॉट लाइक इट कि मुझे पसंद नहीं है। मार्जी सैड क्विकली, मार्जी ने जल्दी से कहा, जल्दी से, अरे रुक 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 रुक, मैंने ये कब कहा कि मुझे पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, उसने ऐसा क्यों कहा जल्दी से, क्योंकि शी वॉन्टेड, वो चाहती थी, टू रीड पढ़ना, अबाउट बारे में, दोज उन, फनी स्कूल्स उन मज़ेदार स्कूल के बारे में, जो उस समय के मज़ेदार स्कूल हुआ करते थे उनके बारे में वो पढ़ना चाहती थी। फिर क्या होता है, दे वर नॉट, अब देखिए दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, कि दे वर नॉट फिनिश्ड मतलब वे कर ही नहीं पाए थे, वे कर नहीं पाए थे, इवन हाफ, इवन मीन्स भी, हाफ आधा भी, तो आधा भी फिनिश नहीं कर पाए थे, वे समाप्त नहीं कर पाए थे। समाप्त से मतलब पढ़ना, यहाँ पर किस चीज़ को समाप्त करने की बात हो रही है, पढ़ाई को समाप्त, तो वे उसे आधा भी पढ़ नहीं पाए थे। वह तभी मार्जीज मदर, मार्जी की माँ, कोल्ड आवाज़ लगा लेती है और क्या कहती है, मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल आ गया, या मार्जी स्कूल से काम आ गया, वो आवाज़ लगा के कहती है। तो मार्जी क्या कहती है बदले में, जब माँ आवाज़ लगाती है क्योंकि उसका तो मज़ा आ रहा है किताब पढ़ने में, वो क्या कहती है, मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर की ओर देखती है, नॉट येट ममा, अभी नहीं है ममा, ममा अभी टाइम नहीं है क्लास का, अभी स्कूल नहीं है, अभी आप रुकिए। नाउ सैड मिसिज जॉन, अभी अभी आ जाओ, मिसिज जॉन आवाज़ लगाती है और कहती है अभी अभी आओ। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और मुझे लगता है, माँ की ही बात चल रही है, मार्जी की क्या कहती है, एंड इट इज़ प्रोबेबली, और संभवतः ये समय है, इट इज़ है, ये है टाइम समय, प्रोबेबली संभवतः, इट इज़ यह है टाइम समय, प्रोबेबली संभवतः, और ये संभवतः समय है, किस चीज़ का समय है, या मैं उम्मीद करती हूँ कि ये समय है किस चीज़ का, फॉर टॉमी टू, टॉमी का भी, टॉमी के भी स्कूल का समय है, टू मीन्स भी, टॉमी के भी स्कूल का समय है। मार्जी सैड टू टॉमी, मार्जी टॉमी से कहती है, क्या कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकती हूँ, द बुक किताब को, सम मोर थोड़ा सा और, विद यू तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल स्कूल के बाद, क्या स्कूल के बाद मैं थोड़ा सा और किताब को तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ। मार्जी उससे कहती है मज़ा आ रहा है, मार्जी को अच्छा लग रहा है। तो क्या कहता है वो, टॉमी कहता है मार्जी से, मे बी पढ़ सकती हो, मे बी पढ़ सकती हो। ही सैड, वो कहता है, नॉन टैलेंटली, बिल्कुल ध्यान न देते हुए, बिल्कुल लापरवाही से, जैसे उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मार्जी की बात में। ही वॉकड, वो चला जाता है, वॉकड अवे चला जाता है, विस्लिंग सीटी बजाते हुए, द डस्टी बुक, डस्टी ओल्ड बुक, जो धूल से धूल भरी जो पुरानी किताब है, टकड़ उसे दबाकर, बीनीथ नीचे, हिज आर्म अपनी भुजा के, या अपनी काख में दबाकर, अपनी काख में उस धूल भरी किताब को वो सीटी बजाते हुए बिना परवाह किए मार्जी की बात के वो चला जाता है। अब क्या कहती मार्जी, क्या करती है, मार्जी वेंट, मार्जी जाती है, मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी अपने उस कमरे में जाती है जिसमें उसका स्कूल है, स्कूल मतलब जिसमें उसका टीचर है, टीचर यानी यंत्र, यानी कंप्यूटर या मशीन। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये जो कमरा था, इट वॉज का मतलब ये कमरा जो था, राइट ये बिल्कुल, नेक्स्ट बराबर में था, टू हर बेडरूम उसके सोने के कमरे के, जो उसका स्कूल वाला कमरा था उसके सोने के कमरे के बिल्कुल बराबर में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और जब वो कमरे में पहुंची, जब वो स्कूल में पहुंची अपने, तो जो उसका यांत्रिक अध्यापक था, जो उसका कंप्यूटर था, वो जो वो खुला हुआ था, वो मतलब चालू था उसमें, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था, वो चालू था और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, ये जो अध्यापक है इसका, जो इसका ये यांत्रिक टीचर है, इट वॉज ऑलवेज, ये सदा ही था ऑन, यानी कि चलता हुआ, चालू होता हुआ, या एकदम इसमें एक्टिविटी आ जाती थी, इसी एट द सेम टाइम, इसी टाइम ये अपने आप खुल जाता था, चालू हो जाता था, एवरीडे रोजाना, एक्सेप्ट सिवाय सैटरडे एंड संडे, सिवाय किसके, शनिवार और रविवार के, शनिवार और रविवार को छोड़कर बाकी के दिन ये टीचर अपने आप ही ऑन हो जाता था इसी टाइम, और इसके स्कूल का टाइम हो जाता था ये मार्जी के। बिकॉज हर मदर सैड, क्योंकि सैटरडे और संडे में क्यों क्लास नहीं आती थी मार्जी के, क्यों नहीं होता था ये ऑन, क्योंकि मार्जी की माँ कहा करती थी, उन्हें लगा करता था कि छोटी लड़कियों को, छोटे बच्चों को, छोटी बच्चियों को लर्न बेटर, तभी अच्छे से सिखाया जा सकता है, छोटी बच्चे तभी अच्छे से सीख सकती है, बेटर अच्छे से, लर्न मीन्स सीखना,
तभी छोटी लड़कियां तभी अच्छे से सीख सकती है। इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि इफ़ मीन्स यदि दे लर्न वे सीखती है या पढ़ती है एट रेगुलर आवर्स कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए, नियमित समय के लिए, यानी कि हर टाइम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अगर उन्हें थोड़ा सा ब्रेक भी दे दिया जाए तो वे अच्छे से पढ़ते हैं। नियमित समय पर, नियमित घंटों में जब वे पढ़ती है, बंधे हुए घंटों में जब वे पढ़ती है तो वे अच्छे से पढ़ती है। आगे क्या होता है, आगे द स्क्रीन वॉज लिट, जो स्क्रीन है वो जलती है अप ऊपर, एंड इट सेड, और क्या कहती है, एकदम से पर्दे पर कुछ रोशनी सी होती है और वो कहता है पर्दा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि आज का जो चैप्टर है, आज का जो लेसन है वो अंक गणित से है और किस पर है, वो जोड़ पर है, प्रॉपर फ्रैक्शन समान भिन्नों के, समान भिन्न के ऊपर ये चैप्टर है। आज का जो चैप्टर है हमारा समान भिन्न को जो कैसे जोड़ा जाता है ये आपको बताएगा अंक गणित में। प्लीज़ इंसर्ट, कृपया डाल दीजिए, यस्टरडेज होमवर्क, कल का होमवर्क, कल का गृह कार्य, इन द प्रॉपर स्लॉट, सही दराज में, स्लॉट मीन्स दराज, प्रॉपर मीन्स सही, तो कृपया करके कल का कार्य सही दराज में डाल दीजिए। आगे क्या होता है, मार्जी डिड नॉट सो डिड सो विद साई, अब मार्जी क्या करती है, मार्जी डिड, मार्जी कर देती है, मार्जी कर देती है, सो ऐसा ही, मार्जी ऐसा ही करती है, मतलब जैसा वो कंप्यूटर कहता है दराज में कार्य डाल तो वो डाल देती है। विद साई, एक गहरी सांस भरकर, बेचारी एक आहट सी भरकर, सांस सी भरकर करती है। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल, उन्हीं पुराने स्कूलों के बारे में जिसके बारे में वो किताब में पढ़ के आई है। दे हैड when her grandfather was a little boy, they had, उन लोगों के हुआ करते थे, उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही है जो उन लोगों के हुआ करते थे। when, जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे लड़के थे, उन स्कूलों के बारे में वो सोच रही है कि मेरे दादाजी के दादाजी जब छोटे लड़के थे उस दौरान जो बच्चे हुआ करते थे उनके कितने मज़ेदार स्कूल हुआ करते थे, क्या लाइफ थी उनकी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे ही बच्चे, ऑल द किड्स, सारे ही बच्चे, फ्रॉम होल, सारे मतलब पूरे, नेबरहुड यानी कि पड़ोस में से, केम आया करते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए और चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में, सिटिंग टुगेदर, और साथ साथ बैठा करते थे वे साथ साथ, सारे बच्चे जो भी नेबरहुड में हुआ करते थे, आस पड़ोस में हुआ करते थे, वे एक साथ आया करते थे। सारे पड़ोस के बच्चे, होल मीन्स सारे पड़ोस के बच्चे, और ऑल मतलब एक साथ, सारे के सारे बच्चे, सारे पड़ोस के सारे बच्चे आया करते थे, हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के आंगन में, सीटिंग टुगेदर, एक साथ बैठा करते थे, स्कूल रूम, स्कूल के कमरों में, गोइंग होम टुगेदर, और घर भी साथ साथ जाते थे, एट द एंड ऑफ द डे, जब स्कूल की पढ़ाई का अंत हो जाता था, जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी सारे साथ साथ घर भी जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक जैसी ही चीज़ें पढ़ा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, इसीलिए वे मदद भी कर पाते थे, कर सकते थे या कर पाते थे, कुड का मीनिंग सकते थे या पाते थे, ठीक है, हेल्प मदद, वन अनदर एक दूसरे की, विद द होमवर्क गृह कार्य में, क्योंकि वे सब जो है एक ही चीज़ सीखा करते थे, क्योंकि सब बच्चे एक ही चीज़ सीखा करते थे, दे लर्न द सेम थिंग, एक ही चीज़ सीखा करते थे, इसीलिए सो मीन्स इसीलिए वे सारे हेल्प कर पाते थे एक दूसरे की, वन अंदर एक दूसरे की, किस में, होमवर्क में, एंड टॉक, और बात किया करते थे, अबाउट इट, इसके बारे में, जो स्कूल में पढ़ाया उस बारे में वे बात भी किया करते थे, चर्चा भी किया करते थे, आज हमें ये पढ़ाया गया, आज उन टीचर ने ऐसे पढ़ाया वैसे पढ़ाया, ये इसका मीनिंग ये है, तो उनकी सोच और डेवलप होती थी। अच्छा, एंड द टीचर्स वर पीपल, और क्या सोचती है वो, बैठी बैठी सोच रही है, बैठी अपने कंप्यूटर टीचर के सामने है, सोच वो सारी बात रही है, और क्या सोच रही है वो कि जो टीचर थे वे इंसान हुआ करते थे, इंसान टीचर हुआ करते थे, तो वे भावनाओं को भी समझते थे कि बच्चे की क्या भावना है, ये बात भी वो सोच रही है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो उसका मैकेनिकल टीचर था, जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या था, वो वॉज फ्लैशिंग, वो क्या फ्लैश कर रहा था, रोशनी की बार बार जल रहा था, बंद हो रहा था, किस पर, उसके पर्दे पर, स्क्रीन पर, जो मैकेनिकल टीचर है बार बार फ्लैश मार रहा था, लाइट डाल रहा था बार बार स्क्रीन पर। व्हेन वी एडिड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, और वो बोल रहा है, लाइट डालते हुए बोल भी रहा है, क्या बोल रहा है कि जब हम किनको, भिन्नों को जोड़ते हैं, कौन सी भिन्नों को जोड़ते हैं, 1/2 को और 1/4 को जब हम जोड़ते हैं, आगे बात जा रही है लेकिन मार्जी का ध्यान वहाँ नहीं, मार्जी कहीं और गुम है।
मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि मार्जी सोचती है, मार्जी सोच रही है अबाउट बारे में, उस बारे में कि हाउ कितना ज़्यादा द किड्स वे बच्चे मस्ट हैव लव्ड उन्हें प्यार किया जाता है, उनको प्यार किया जाता होगा, इट इन द ओल्ड एज, है ना, इस स्कूल को, मतलब ये बच्चों को कितना प्रिय होगा ये स्कूल। मार्जी ये सोच रही है कि उन बच्चों को कितना प्रिय होगा ये स्कूल उन पुराने समय में, जो पुराना समय था उनमें अपना स्कूल उनको कितना प्रिय होगा उन बच्चों को, ये मार्जी सोच रही है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो ये भी सोच रही थी, वो ये इस बारे में भी सोच रही थी, शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी अबाउट बारे में, वो इस बारे में भी सोच रही थी, किस बारे में, उस मज़े के बारे में भी सोच रही थी, दे हैड, जो उस समय बच्चे लिया करते थे कि उनका कितना मज़ा आता होगा, उस बारे में भी वो सोच रही थी कि वे बच्चे कितने लकी थे, इस बारे में सोच रही है। और ये भी सोच रही है कि उन बच्चों को अपना स्कूल कितना प्रिय होता होगा पुराने समय में, और ये भी सोच रही है कि उनको कितना मज़ा आता होगा, ये सारी बातें वो सोच रही है। तो यहीं पे मैं इस लेसन को समाप्त करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ आया होगा, और अब आप इसका वर्क भी अच्छे से करेंगे और सभी बच्चे चेक भी कराएंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।